अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को आयोनिक बॉन्ड में बताया था कि एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कैट आयन और एनायन की फॉर्मेशन होती है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की, फिर दोनों आयन से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को हम लोग आयोनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। अब आपके पास हमारे पास एक अगला टॉपिक है, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। समटाइम्स एटम्स क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो बजाय ये हो कि वो एक एटम इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वो ये प्रेफर करते हैं कि दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दें। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड भी केमिकल बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर दो एटम्स शेयर करते हैं वन और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। वन पेयर, वन पेयर का मतलब है कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दो पेयर है तो चार इलेक्ट्रॉन्स कर लें। ठीक है। तीन पेयर्स हैं तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कर लें। एक पेयर का मतलब है कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन में हम लोग ये लिखते हैं कि दोनों एटम्स अगर यहाँ पे जैसे नीचे यहाँ पे एग्जांपल है हाइड्रोजन की। एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। एक एक की तरफ से और दूसरा दूसरे की तरफ से। जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो आपके पास यहाँ पे एक पेयर शेयर होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई एटम्स ऐसे हैं जो जस्ट वन पेयर शेयर करते हैं आपस में, कोई एटम्स ऐसे हैं जो दो पेयर शेयर करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो तीन पेयर शेयर करते हैं। ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड formed when the two atoms share one or more pair of electrons। एक ऐसा बॉन्ड है जो तब बनता है जब एटम्स एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल दी हुई है। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में आपको पता है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। दूसरे हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों चाहते हैं कि वो दोनों स्टेबल हो जाए। दोनों स्टेबल होना चाहते हैं तो इसके लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे आयोनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंगली, जैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा एटम उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो चले ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका तो चले डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको दो रूल बताए थे ना, एक डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है। डुप्लेट रूल दो इलेक्ट्रॉन्स रखना आउटर मोस्ट में, और ऑक्टेट रूल आठ इलेक्ट्रॉन्स रखना। तो चले एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे भी दे, ये हाइड्रोजन इसका तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस हाइड्रोजन का क्या, इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ये तो स्टेबल नहीं हुआ। इसलिए ऐसे केसेस में एटम्स ये प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। क्या किया इन्होंने, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, एक एक हाइड्रोजन से आया, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन से आया। तो जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो मैं इसको नाम दे सकती हूँ कि वन पेयर शेयर हो रहा है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन। वन पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको ये नाम दे दिया कि वन पेयर शेयर हो रहा है। ठीक है। नीचे सेम इज द केस, नीचे में एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को आपको पता है कि वैलेंस शेल में के शेल होता है, एल शेल है। ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8 होता है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और अगले वाले शेल में छह आ जाएंगे। छह हैं, इसको दो चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन को भी दो ही चाहिए होंगे, दोनों सेम है। इसको भी दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये वाला ऑक्सीजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को और ये वाला ऑक्सीजन अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयर कर देंगे। तो दोनों ने क्या किया, अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। कितने पेयर शेयर हुए, चार इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर की फॉर्म में कितने आ जाएंगे, दो पेयर आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इनके दरमियान में भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। चाहे दो 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 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, लेकिन ये है कि वहां पे शेयरिंग हो रही है। नीचे एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, वाटर की एग्जांपल है। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 है, ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक है, इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी एक है। इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, शेयर हो जाएंगे, तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो होगा क्या,
ऑक्सीजन अपने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शेल में 6 है ना, तो 6 में से दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक एक तरफ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये भी इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? ऑक्सीजन से आए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे शेल्स के अंदर, वैसे तो 6 थे, लेकिन 6 में से जो दो थे उसने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, अब ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हो गए शेयरिंग के बाद? अब यहाँ पे टोटल काउंट करें, एक ऑक्सीजन के पास एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के काउंट करें तो 1 और 2, ठीक है, शेयरिंग करने से ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी देखें हाइड्रोजन के 1 और 2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ इसने शेयर कर लिए। तो इस तरह से आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। ऊपर वाले एग्जांपल में भी सेम यही चीज है कि हाइड्रोजन के, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने एक शेयर किया, तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया था। तो यहाँ पे इनके दरमियान में यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन के भी दो और इस हाइड्रोजन के भी दो दो हो जाएंगे। शेयरिंग में तो दोनों तरफ चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने भी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस ऑक्सीजन ने भी दो के, कुल 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चार ये दो ये 6 और 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का काउंट करें, चार ये और दो ये, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो इस तरह से एटम्स क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स कौन कौन सी हैं? कोवलेंट बॉन्ड की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है सिंगल, एक होता है डबल, और एक होता है ट्रिपल। हम लोग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि एक बॉन्ड, दो एटम्स एक ही बॉन्ड बनाए। जब भी कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा, तो दूसरा भी अपना एक ही शेयर करेगा, ठीक है, तो एक पेयर शेयर्ड होगा, पूरा एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर्ड होगा, और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो आपका कहलाएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है, दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में when each bonded atom contributes 1 इलेक्ट्रॉन, हर बॉन्डेड एटम, जो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से हर एक बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन दे, वन बॉन्ड पेयर शेयर्ड हो, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, एक एक शेयर किया ना, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक शेयर किया, एक एक बॉन्ड बन रहा है। तो एक एक जब इलेक्ट्रॉन शेड होगा, तो दोनों हाइड्रोजन्स के दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन शेड होंगे, और जब दो इलेक्ट्रॉन शेड होंगे तो एक ही बॉन्ड आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक ही सिंगल लाइन के साथ। दो एटम्स के दरमियान में हम लोग एक ही सिंगल लाइन लगा देते हैं, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को लिखने का ये तरीके है। तो हाइड्रोजन की एग्जांपल इसके अंदर सबसे अच्छी आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम बनी हुई है, दैट इज द लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट एंड क्रॉस के साथ शो करना है। एक एटम के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट के साथ शो करने हैं, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस के साथ शो करने हैं। यहाँ पे तो खैर दोनों डॉट्स के साथ शो हुई हुए हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन को डॉट के साथ लिखने और दूसरे हाइड्रोजन को क्रॉस के साथ लिखते। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड कैसे बन रहा है कि एक हाइड्रोजन ने एक दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी एक दिया, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन, फिर दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो मतलब एक ही बॉन्ड बनेगा, डेट इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट में नेक्स्ट एग्जांपल है, डेट इज द क्लोरीन। क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में भी जो बॉन्ड बनता है, यानी जब Cl2 का मॉलिक्यूल बनता है, तो उस टाइम पर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बन रहा होता है। कैसे? क्लोरीन का पता है आपको, एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे अगले में 7 इलेक्ट्रॉन।
के, एल और एम शेल, एम शेल के अंदर 7 आ जाएंगे। सेम दूसरे क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो ये प्रेफर करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें। ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो एक एक शेयरिंग करने से पूरा हो जाएगा दोनों का। दोनों को एक एक चाहिए तो वो एक एक ही शेयर करेंगे। इस क्लोरीन ने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 थे, उसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। फिर दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 थे, उसने भी अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक शेयर कर लिया। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये शेड हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये शेड हो रहा है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन शेड हो रहे हैं, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर्स में आपको नजर आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेड हो रहे हैं तो मतलब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा जोड़ा जो शेयरिंग के अंदर जा रहा है, जो बॉन्डिंग के अंदर जा रहा है, डेट इज कॉल्ड एज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। या फिर हम उनको नाम दे सकते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जो शेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग उनको नाम दे देते हैं दैट इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब है कि वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, वैसे वो एटम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो अब जब इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे भी इस ये जो है पूरा का पूरा शेल है, इन एक क्लोरीन एटम है, इसके भी देखिए पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक इलेक्ट्रॉन शेयर इधर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर शेयर किया। तो शेयरिंग करने के बाद दोनों को क्या हो गया, दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के अंदर कंप्लीट हो चुके। ठीक है। तो ये जो है वो स्टेबल हो गया। ठीक है। अब ये तो हो गई सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल। जब आप क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में लास्ट पे जब ये बॉन्ड बनाते हैं ना तो आप एक ही बॉन्ड लगाते हैं, ये Cl बॉन्ड Cl। ठीक है। तो दोनों का जो है वो सेम ही बॉन्ड लगाया जाता है, मतलब दोनों का सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की एग्जांपल आ सकती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद आपके पास सेकंड एग्जांपल, सेकंड टाइप है दैट इज द डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब हर एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है। तो एक एटम भी 2 देगा, दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 2 पेयर्स शेयर होंगे। 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। When each bonded atom contributes 2 electrons, 2 bond pairs are shared and a double covalent bond is formed. डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और डबल कोवलेंट बॉन्ड लगाने के लिए 2 एटम्स के दरमियान में हमेशा डबल लाइंस लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बना हुआ है। ठीक है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है दैट इज द डबल कोवलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन क्या है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contributes 2 electrons, 2 bond pairs are shared and double covalent bond is formed। एक ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जब जैसे यहाँ पे ये इसका वैलेंस शेल ड्रा हुआ है, मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि आपको जब बॉन्डिंग शो करनी होती है, आयोनिक बॉन्ड बनाना है या कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, आपको सारे ऑर्बिटल्स ड्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखें, K L and M वो लिखें। फिर उसके बाद आप ये बता दें कि आप जस्ट आउटर मोस्ट बाहर वाला शेल ड्रा करें, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रा करें, और फिर आप शेयरिंग या आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो आप आयोनिक बॉन्ड बना लें। अब इसके अंदर ऑक्सीजन में देखें 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे बेस ऑक्सीजन के अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को 2 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। दोनों क्या करेंगे, दोनों अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें। ठीक है। इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने, इसने अम, इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, इस ऑक्सीजन ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इस ऑक्सीजन के पास ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरे ऑक्सीजन के पास भी दूसरा इलेक्ट्रॉन। दोनों ने अपने 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और 2 पेयर शेयर हुई। 2 पेयर का मतलब है कि एक पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 पेयर बनेंगे। ठीक है। इस तरह से क्या किया, 2 पेयर शेयर किए और दोनों के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ओ डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। ये बॉन्ड होता है, लाइंस नहीं होती, मतलब लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं लेकिन बोलते हैं हम लोग उसको बॉन्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये बॉन्ड बनने का। अब
इस तरह करने से क्या हुआ, दोनों ऑक्सीजन के पास अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक ऑक्सीजन के पास भी टोटल पहले थे 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जब शेयरिंग के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर आ गए हैं इस ऑक्सीजन के पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हो गए। शेयरिंग के बाद यहाँ पे भी देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास अपने 8 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बाय फॉर्मेशन ऑफ द डबल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट में एग्जांपल है आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम contributes 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हो और हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे, एक एटम भी 3 दे, दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन्स दे, तो 3 बॉन्ड पेयर शेयर होते हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर शेयर होते हैं और वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक एटम 3 देगा, दूसरे एटम भी 3 देगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 3 पेयर बनेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, वहां पे जो बॉन्ड बनेगा डेट इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं 3 लाइंस के साथ। 3 लाइंस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बना हुआ है, डेट इज द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। पहला शेल डेट इज के शेल, आगे वाला शेल एल शेल। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल ड्रॉ हुआ हुआ है ना, यहाँ पे जो शेल आपको नजर आ रहा है, ये बाहर वाला शेल है, डेट इज द एल शेल। एल शेल के अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। सेम ऐसे दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी टोटल कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5। एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, क्यों? क्योंकि दोनों के पास 5 5 है। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। टोटल उसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो 5 इसके 5 दोनों के पास है 5 5, तो दोनों को 3 3 ही मजीद चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, अपने 3 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर लेंगे। जब वो अपने 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये सर्कल बना हुआ है, एक नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, पहले नाइट्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहले नाइट्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन का भी तीसरा इलेक्ट्रॉन। 3 3 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी अपने 3 शेयर किए, इसने भी अपने 3 शेयर किए। 3 शेयर करने से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 3 पेयर शेयर हुए हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स इनको बोलेंगे, क्योंकि वो बॉन्डिंग के अंदर जा रहे हैं, वो शेयरिंग के अंदर जा रहे हैं, इसीलिए 3 पेयर होंगे। और 3 पेयर का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है एक बॉन्ड। 3 पेयर्स हैं तो 3 पेयर्स का मतलब होगा 3 बॉन्ड। तो जब भी दो नाइट्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे, तो वो हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। इसका मतलब है कि वहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आपका कहलाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आप एग्जांपल दे सकते हैं नाइट्रोजन की। अब हम जरा आपकी बुक की तरफ चलते हैं। आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और वो इकट्ठी दी हुई है आप लोगों की बुक के अंदर, लेकिन आप लोगों ने ये वाला टॉपिक बिल्कुल ऐसे करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों ने बुक से नहीं करना, आपकी बुक के अंदर कोई इस टॉपिक की प्रॉपर तरतीब मौजूद नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये वाला टॉपिक सारा का सारा जैसे मैंने यहाँ से करवाया आप बिल्कुल एज इट इज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम वही वाली एग्जांपल्स लिखी हुई है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो एग्जांपल पड़ी थी, इस दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक का एक, अब देखिए मैंने लिविंग स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के साथ शो करते हैं, दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शो करते हैं। एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ लिखा, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट के साथ लिखा। तो दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस शो हो रहा है। ठीक है, और उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट में क्लोरीन की एग्जांपल थी। क्लोरीन के एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस के साथ, दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट के साथ।
क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 7 के हिसाब से हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों को एक एक चाहिए। तो ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, ये आपको डॉट एंड क्रॉस में नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स आपने एज इट इज लिख देने हैं उसके, बट एक के अगर डॉट के साथ है तो वो डॉट के साथ आ जाएंगे, एक के क्रॉस के साथ है तो वो क्रॉस के साथ आ जाएंगे। नेक्स्ट में आपके पास ऑक्सीजन की एग्जांपल है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में मैंने आपको बताया था 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेंगे? दोनों अपना दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दो डॉट के साथ, दो क्रॉस के साथ, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो मतलब दो पेयर शेयर होंगे। दो पेयर का मतलब है कि वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। सेम इज द केस विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेड हो रहे हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में पांच पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीन तीन उनको चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो तीन ये शेयर करेगा और तीन ये वाला शेयर करेगा, एक के डॉट के साथ, एक के क्रॉस के साथ। ये तीन क्रॉस में और तीन डॉट में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुई है? टोटल 6। नीचे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल एज इट इज कर लेना है। ये आप, ये नीचे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि तीन बॉन्ड बन देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन भी अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे। डेट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट में हम लोग को कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों की बुक के अंदर लिखी हुई हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ चलेंगे, दैट इज अवर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अल्लाह हाफिज।